बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th की स्टार्ट करते हैं। तो 12.1 एक्सरसाइज का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दूसरा इसकी डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन जो है वो टाइम वाइज मैंने मेंशन किया हुआ होता है। जो आपने क्वेश्चन देखना हो आप डायरेक्ट उसको टाइमलाइन पे जाके उसको ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। ये हमें अनग्रुप डाटा दिया गया है। अनग्रुप डाटा वो होता है जो एक तरतीब के साथ नहीं होता या उसमें एक सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे ये 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10 आ गया, फिर 12, 15। ठीक है, इनमें एक तरतीब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के डाटा को हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं। अनग्रुप डाटा का हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो चलिए अब हम मालूम करते हैं। फोर, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28 और 30, ये हमें अनग्रुप डाटा दिया गया है। अनग्रुप डाटा और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हम लिखने लगे हैं अनग्रुप डाटा के लिए। एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। सम ऑफ एक्स, ये जितने भी नंबर दिए गए हैं ये एक्स है, और इनकी जितनी तादाद है वो एन हो जाएंगी। हम इन सब को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 और +30, इन सब को प्लस करेंगे। और टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तादाद इनकी 9 है। तो इसको हम 9 पे डिवाइड कर देंगे। इन सब को प्लस करेंगे तो आएगा 150। 150 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.6। 1 का सेकंड पार्ट है 12, 18, 19, 0, -19, -18, -12। हम इसका फार्मूला लिखेंगे। सम ऑफ एक्स, एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। सम ऑफ एक्स में हम इन सब वैल्यू को प्लस करेंगे, और जो माइनस वाली वैल्यू है प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें इन सब को हमने प्लस किया है और जो माइनस करने थे उनको माइनस किए है, तो आंसर आ गया 0। इनकी तादाद कितनी थी, 7 थी, इसलिए नीचे 7 लिखा है। 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। 1 का थर्ड पार्ट है 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5, 25। फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। अब इन सब को हम प्लस करेंगे। ठीक है, इन सब को हमने लिख लिए, ये प्लस कर रहे हैं, और नीचे जो इनकी कुल तादाद है उस पे हम इनको डिवाइड करेंगे। तो कुल तादाद कितनी है, 9। इन सब को ऐड करें तो क्या आता है, 126.4 डिवाइड 9। जब इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.04। 1 का 4 पार्ट 8, 10, 12, 14, 16,
20, 22. X bar equal sum of x divide n. फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। अब इन सब वैल्यू को हम प्लस करेंगे और नीचे जो इनकी तादाद है 7 उस पे डिवाइड कर देंगे। जब इन सब को प्लस करेंगे तो आएगा 102 डिवाइड 7। जब इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा 14.57। नंबर 2, फॉलोइंग आर द हाइट इन इंच ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन हाइट। हमने मीडियन मालूम करने, ये हमें डाटा दिया गया है। तो ये डाटा जो है वो हमारे पास इवन है और इवन नंबर है इसमें, और ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का फार्मूला लिखेंगे मीडियन के लिए। सबसे पहले क्या करना है, इस डाटा को अरेंज कर लेना है। जब भी मीडियन मालूम करना है अनग्रुप डाटा में, अनग्रुप डाटा में 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 ये डाटा को हमने अरेंज कर लिया है। अब अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला है, ये मीडियन का फार्मूला इवन नंबर के लिए 1/2 डिवाइड n/2 वैल्यू एंड n+2/2 वैल्यू। अब n से मुराद नंबर है, n की जगह हम लिख लेंगे 12/2 प्लस 12+2 डिवाइड 2। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 वैल्यू बनेगी, और ये 14 बनते हैं। 14 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, तो 7th वैल्यू बनेगी। अब 7th नंबर वैल्यू और 6 नंबर वैल्यू हमने देखनी है कौन सी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर 56 है और 7 नंबर वैल्यू 57 है। तो हमने क्या करना है, ये वैल्यू लिखनी है 56 प्लस 57 और साथ लिखते हैं 1/2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 113। 113 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 56.5। ये इसका आंसर है। नंबर 3, फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ द 10 वर्कर। 10 मज़दूर हैं और उनकी अर्निंग दी गई है। ठीक है, मज़दूर कितने हैं, 10 हैं, यानी इवन नंबर है ये भी। हमने क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, मीडियन, और साथ मालूम करना है इसका मॉड। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, फार्मूला लिखेंगे अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है x बार इक्वल सम ऑफ x डिवाइड n। सम ऑफ x की जगह वो सारी वैल्यू लिखेंगे जो डाटा में दी गई है, और इनको तादाद पे डिवाइड कर देंगे। तादाद कितनी है, n यानी 10 है। अब जब इनको प्लस करेंगे 921 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 92.1। अब 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने मीडियन मालूम करने। तो मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। ये डाटा को मैंने अरेंज किया हुआ है। उसके बाद नंबर कितने हमारे पास, 10। अब मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन का फार्मूला है इवन डाटा के लिए और
अनग्रुप डाटा के लिए 1/2 इंटू n/2 वैल्यू एंड n+2 डिवाइड टू वैल्यू। n की जगह लिखेंगे 10/2 प्लस 10+2 डिवाइड टू 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 12 आ जाएगा। 12/2 10 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 5th नंबर वैल्यू आएगी, और 12 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 6 नंबर वैल्यू आएगी। अब 5th नंबर 90 है और 6 नंबर जो है वो 90 है वैल्यू, ठीक है। तो फिर 90 + 90 करेंगे जो कि आएगा 180। 180 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 90। 3 का थर्ड पार्ट मॉड। मॉड मालूम करने, मॉड के लिए फार्मूला है मॉड और अनग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला है कि अगर डाटा में जो नंबर एक से ज़्यादा बार आया होता है वो उसका मॉड होता है। जैसे इस वैल्यू के अंदर अगर देखा जाए तो बार बार जो आ रहा है वो 90 है, जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, और एक 95 है। तो यूँ 90 और 95 इसका क्या हो जाएंगे, मॉड हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे मॉड का आंसर लिखेंगे 90 और 95। नंबर 4, द मार्क्स obtained by the student in the subject of English are given below। ये बच्चों के नंबर दिए गए हैं और ये नीचे बच्चों की फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये जो हमें डाटा दिया गया है, ऐसे डाटा को हम कहते हैं ग्रुप डाटा। अब हमने इसमें क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए हमें दो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला और एक शॉर्ट फार्मूला। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, हमने इनका मीडियन भी मालूम करना है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है, सम ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइड सम ऑफ एफ, ठीक है। तो यानी एफ हमें दिया हुआ है, एक्स हमने मालूम करने। एक्स क्या होता है, एक्स हम कहते हैं मिड पॉइंट को। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे मालूम करना है वो आपको बताऊंगा। और नीचे आ जाएगा सम ऑफ एफ, यानी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है। डाटा में हमें सिर्फ ये नंबर दिए गए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। जब हमें फार्मूला याद होगा तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो अगला इसका खाना बनाना है वो किसका बनाना है, मिड पॉइंट का बनाना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत है। मिड पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्स, इसलिए मिड पॉइंट मैंने लिख लिया है एक्स। उसके बाद मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, 15 और 19 इन दोनों को आपने प्लस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किए 15 + 19 डिवाइड 2। 15 + 19 को जब प्लस करेंगे तो आएगा 34 डिवाइड 2। अब 2 पे जब इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 17। अब इनका मिड पॉइंट मालूम करना है। इनका मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से 19 के दरमियान देखना है वक्फ़ा कितने है। तो 15 से 19 के दरमियान जो वक्फ़ा है वो बनता है 5 का। पहला मिड पॉइंट आपने निकालना है, इस मिड पॉइंट के अंदर आपने 5 को प्लस कर देना है। तो 5 को प्लस किया 22। इस तरह आप डायरेक्ट भी मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं। 22 में 5 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा।
फिर 27 में 5 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, और 32 में 5 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसका खाना बनाना है वो है f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का जो आंसर आया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये नेक्स्ट हमने खाना बनाया है f इंटू एक्स। 9 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 153। फिर 18 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 396। 35 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 945। 17 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 544। फ्रीक्वेंसी 5 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 185। अब फार्मूले के मुताबिक हमें सम ऑफ f इंटू एक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को प्लस करना पड़ेगा। जब प्लस करेंगे तो आएगा 2223। उसके बाद हमें सम ऑफ f मालूम करना पड़ेगा। सम ऑफ f क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है जो कि आ जाएगा सम ऑफ f। तो इसका सम ऑफ f आता है 84। अब सम ऑफ f इंटू एक्स भी आ गया और सम ऑफ f भी आ गया। इसको फार्मूले में पुट कर देंगे तो 2223 डिवाइड 84। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 26.46। तो अर्थमेटिक मीन हमने डायरेक्ट फार्मूले से मालूम कर लिए। अब हमने शॉर्ट फार्मूले से मालूम करना है। तो शॉर्ट फार्मूले से मालूम करने के लिए सबसे पहले शॉर्ट फार्मूला लिखेंगे। शॉर्ट फार्मूला x बार इक्वल a यानी अर्थमेटिक मीन प्लस सम ऑफ एफ डी। इसका मतलब है कि f और d को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी d मालूम करना पड़ेगा। d का जो आंसर आएगा उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर f और d को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उन सब को प्लस कर लेंगे। और नीचे सम ऑफ f फ्रीक्वेंसी नोट करनी है, जो उसने दी हुई है उनको इकट्ठा कर लेना। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर मिड पॉइंट, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर d इक्वल x माइनस a और फिर f इंटू डी। मार्क्स ऑब्टेन्ड हमें दिए गए हैं 15 to 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39। अब फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है 9, 18, 35, 17 और 5। अब मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी जो है वो डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये देखें 15 प्लस 19 इक्वल 34 और इसको 2 पे डिवाइड कर दें 17, तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 20 और 24 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो 22 आएगा, फिर 27 आ जाएगा, फिर 32 आएगा और फिर 37। अब हमें इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत है, इसलिए हमने क्या करना है 9, 18, 35, 17 और 5 इन सब को प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 84। अब हमने मालूम करना है डी मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d इक्वल x माइनस a। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास की कौन सी है, मिड पॉइंट वाली। ठीक है, और ये a
ए का कहाँ से लेके आना है और ये कैसे लेके आएंगे। तो ये देखें, आपने क्या करना है, जो आपके पास मिड पॉइंट है उन सब को आपने प्लस कर लेना। ठीक है, ये देखें मिड पॉइंट को मैं प्लस करूँगा। 17 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 37, इन सब को प्लस किया तो ये हमारे पास आएगा 135। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 84 से। ठीक है, डिवाइड 84 सॉरी 135 डिवाइड, इन सब को आपने डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 से। ये तो ये आपके पास आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये इस 27 को आपने, ये जो आपके पास आया है ये आपकी ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपने लिखना है 17 माइनस 27, फिर 22 माइनस 27, फिर 27 माइनस 27, 32 माइनस 27, 37 माइनस 25, 27। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -10। फिर आपके पास आ जाएगा -5, 0, 5 और 10। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो -90 आएगा। 18 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90। 35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब इन सब को प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो आएगा -45। फिर इन सब को प्लस कर लेंगे तो 84 आएगा। अब आगे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले में यहाँ पे ए था, ए की वैल्यू 27 है जो कि आपको फाइंड करके बताइए कैसे आती है। प्लस फिर यहाँ पे लिखना है सम ऑफ एफ इंटू डी जो कि -45 है। फिर यहाँ पे लिखना है सम ऑफ एफ जो कि 84 है। 27 इसी तरह लिख लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5357। 27 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 26.4643। अब 4 का थर्ड पार्ट, हमने मीडियन मालूम करना है। सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। मीडियन इक्वल L प्लस H डिवाइड F मल्टीप्लाई n/2 माइनस C। तो सबसे पहले हमें इसमें L फाइंड करना पड़ेगा। L क्या होता है, लोअर बाउंड्री। ठीक है, लोअर बाउंड्री हमने इसमें निकालनी है। लोअर बाउंड्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम करते हैं। तो ये सबसे पहले हमें जो मार्क्स दिए गए हैं वो हमने लिख लिए हैं और फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई थी वो भी हमने लिख ली है। अब हम क्लास बाउंड्री निकालने लगे। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, जो आपकी लोअर वैल्यू है ये जैसे 15 है, इसमें से आपने 0.5 माइनस करना है और इसमें 0.5 आपने ऐड करना है। तो यूँ ये आ जाएगा 14.5, 19.5, फिर आगे आएगा 19.5 और 24.5, फिर 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ चुकी है। ठीक है,
अब हमने क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी, ठीक है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 9 लिख लेना है, फिर 9 में 18 प्लस करने, 9 + 18 27 हो जाएगा। जो आंसर आएगा इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है, जो 35 है, वो प्लस करनी है, 62 हो जाएगा। अब ये जो आंसर है इसमें 17 को प्लस कर लेना, जो अगली फ्रीक्वेंसी है, तो ये 79 आ जाएगा। 79 में फिर 5 प्लस करेंगे तो आएगा 84। अब फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन इक्वल, यहाँ पे एल था, एल कहते हैं लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री किसकी, मीडियन ग्रुप की। तो मीडियन ग्रुप हमारा कौन सा है, मीडियन ग्रुप वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो मीडियन ग्रुप होता है। जैसे ये 35 है, ये हमारा मीडियन ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री आपने मीडियन ग्रुप की लोअर बाउंड्री लिखनी है। मीडियन ग्रुप की लोअर बाउंड्री कौन सी है, 24.5। फिर प्लस लिखेंगे, आगे यहाँ पे दिया हुआ था एच। एच क्या होता है, एच कहते हैं 15 से 19, यानी जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है वो आपने लिखना है। 15 से 19 तक कितना डिफरेंस बनता है वो आपने लिखना है। जैसे 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। 15 और 19 को इसमें शामिल करना है, तो ये आता है 5। फिर नीचे आती है फ्रीक्वेंसी, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी थी, वो हमने मीडियन ग्रुप वो लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, जैसे 35, वो हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे आता था एन, एन हमारे पास क्या है, इन सब को प्लस कर लेने, तो वो हमारा एन होगा जो कि 84 है। डिवाइड टू -27, 27 कौन सा है, ये आपका मीडियन ग्रुप है। मीडियन ग्रुप से जो ऊपर वाला ग्रुप होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी, जो कि क्या थी 27, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 24.5 ऐसे ही आएगा। इन दोनों की कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 1/7। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, 42 -27, 24.5 + 1/7। 42 में से 27 माइनस कर दें, 15 आ जाएगा। उसके बाद 15 को 7 से जब डिवाइड करेंगे 2.14 आएगा, और 2.14 को 24.5 में ऐड करें तो आपके पास 26.64 आंसर आ जाएगा। नंबर 5, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, क्लास इंटरवल है 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। फ्रीक्वेंसी दी गई है 1, 8, 18, 11 और 2। हमने क्या मालूम करना है, इसका मॉड मालूम करना है। तो सबसे पहले मॉड का फार्मूला देखते हैं। मॉड का फार्मूला क्या है, L + FM - F1 मल्टीप्लाई H डिवाइड FM - F1 + FM - F2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है L, इसका मतलब है हमें इसमें लोअर बाउंड्री लेनी पड़ेगी। जब लोअर बाउंड्री लेनी है तो आपको कौन सा इसमें डब्बा बनाना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री का। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास बाउंड्री लेते हैं। तो क्लास बाउंड्री कैसे लेनी है वो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 5 में से आपने 0.5 माइनस करना है और 9 में 0.5 को ऐड करना है। 5 में से 0.5 माइनस किया तो आएगा 4.5, और 9 में जब ऐड करेंगे तो 9.5। इसी तरह 10 में से 0.5 माइनस किया तो आएगा 9.5, इसमें प्लस किया तो 14.5, ठीक है। फिर 15.5 में से 0.5 माइनस किया तो 14.5, और 19 में जब ऐड किया तो 0.5, 20 से जब माइनस किया तो 19.5, 24 में प्लस किया तो 0.5, ये 24.5।
25 में से 0.5 माइनस किया तो 24.5, और 29 में जब ऐड किया तो 29.5। ठीक है, ये हमारी आ गई क्लास बाउंड्री। ठीक है, क्लास बाउंड्री हम क्यों लेते हैं, ताकि ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इसमें एक सीक्वेंस सा क्रिएट हो जाए। क्योंकि ये देखिए यहाँ 5 से 9 तक था, 9 के बाद इधर 10 आ गए। ठीक है, तो हमने क्लास बाउंड्री इसलिए लेते हैं ताकि इस तरह की वैल्यू रिपीट हो। 19.5, 9.5, 14.5, इधर भी 14.5, 19.5 है तो इधर भी 19.5 है। तो जिस क्लास इंटरवल में ये वैल्यू पहले से रिपीट हो रही हुई उसमें हम क्लास बाउंड्री वाला जो खाना है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यू हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पे देखना है कि मॉड ग्रुप कौन सा है। मॉड ग्रुप आपको बताता हूँ। तो मॉड ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? 18 की। ठीक है, 18 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा मॉड ग्रुप हो जाएगा। अब एल क्या होगा? मॉड ग्रुप की लोअर बाउंड्री। ठीक है, तो ये 14.5 इसकी लोअर बाउंड्री हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर हमें चाहिए एच। एच क्या होता है? 5 से 9 तक कितना इंटरवल है? 5 से 9 तक 5 का इंटरवल है, तो वो 5 लिख लेंगे। उसके बाद आता है एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी? मॉड ग्रुप की, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F1। F1 क्या होता है? F1 मॉड ग्रुप से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी, यानी F1। F2 क्या होता है? F2 कहते हैं मॉड ग्रुप से लोअर फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है? 11। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो L हमारे पास आएगा 14.5, FM 18 और F1 8 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 5 डिवाइड 18 माइनस 8 प्लस फिर FM है तो 18 माइनस 11। 18 में से 8 माइनस किया 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 50। 18 में से 8 माइनस किया 10, 18 में से 11 माइनस किया 7, 10 प्लस 7। अब 50 इसी तरह आएगा। ठीक है, और 10 में 7 ऐड करेंगे 17। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 2.94। ठीक है, तो 2.94 14.5 में इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17.41। ठीक है, नंबर 6, 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। पेट्रोल पंप स्टेशन पे काम कर रहे हैं 10 लड़के। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो। उनको जो सैलरी मिल रही है वो उसने बता दी है। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूले से हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। फिर हमने इसमें मॉड मालूम करने। ठीक है, तो दो चीज़ें मालूम करनी है, मीडियन और मॉड। तो अब हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो उनकी तनख्वाहें थी उनको लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें हमने डी मालूम करना है। डी इक्वल एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए कैसे निकालना है? एक्स माइनस ए आपने इस तरह निकालना है, इन सब को आपने प्लस करना है। ठीक है, इन सब को जब प्लस करेंगे और जो इनकी तादाद होगी उन पे इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप ये करके दिखाता हूँ अगर मुझे कैलकुलेटर मिल गया तो। ठीक है, कैलकुलेटर करीब नहीं है तो 1 मिनट कैलकुलेटर लेके आता हूँ। तो देखें, इन सब को हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 4250 प्लस 4350 प्लस 4400 प्लस
4250 प्लस 4350 प्लस 4410 प्लस 4500 प्लस 4300 प्लस 4500 प्लस 4390, इन सब को हमने प्लस कर लिए। अब इनको डिवाइड कर देना है इन नंबरों पे कि ये कितनी तादाद में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पे हमने इसको डिवाइड किया। ये 4370। अब आपने देखना है 4370 के करीब करीब कौन सी वैल्यू है। जो इसके करीब वैल्यू होगी वो आपने लेनी है और इसमें से उसको माइनस करते जाना है। ठीक है, तो आप इसमें 4390 भी ले सकते हैं और 4350 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4390 लेते हैं ना तो आपका जो आंसर आएगा उसमें 1-2 नंबरों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 4350 को लेके करते हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जो पीछे बुक में दिया गया। तो ये देखें, हमने फिर डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स में से ए को माइनस करना है। ए जो आपको बताया 4350, फिर इस 4350 में से 4350 माइनस किया, यानी एक्स में से ए की वैल्यू माइनस करते जाने। ठीक है, ये सारी वैल्यू एक्स में माइनस से ए किया हुआ है। अब उनका आंसर लिखा हुआ है -100 और फिर 0, फिर 50 -100, फिर 0, फिर 60, 150 -50, 150 और 40। अब इन सब को प्लस कर लेना है। जब इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 200। ठीक है, सम ऑफ डी हमारे पास क्या आ गया, 200। अब फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला क्या है, ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइड एन, यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4350 प्लस इन दोनों को सम ऑफ डी जो कि 200 है डिवाइड 10, 10 पे डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को इसमें ऐड कर लें। जब इसको ऐड किया तो आपके पास आएगा 4370। अब हमने इसके अंदर मीडियन भी मालूम करना है। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने डाटा को अरेंज करके पहले से ही लिख लिए। उसके बाद इसमें हमें चाहिए एन। एन कितने, 10। ठीक है, एन क्या है, ये सारे नंबर कितनी बार दिए गए हैं, तो ये 10 है। अब नंबर को देख के हमें अंदाज़ा हो गया कि ये इवन ग्रुप है। ठीक है, यानी इवन डाटा है। इवन डाटा के लिए आपने इवन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। 1/2 n/2 वैल्यू प्लस n/2 वैल्यू। n की जगह आपने 10 पुट करना है, 10/2। यहाँ पे भी आपने n की जगह 10 पुट करना है, 10 + 2/2। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5th आ जाएगा। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी। अब 5th नंबर वैल्यू लिखनी है आपने, 5th नंबर वैल्यू और 6th नंबर वैल्यू। 1 2 3 4 5 नंबर पे ये लिखना है, 6 नंबर पे ये लिखना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इनको लिखा हुआ है। फिर इन दोनों को प्लस कर लेना है। जब प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4370 आपके पास आंसर आएगा। अब हमने इसमें मालूम करना है मॉड। ठीक है, मॉड मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू लिखनी है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। तो ये 3 वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं, 4250, 4350
और 4500। नंबर 7, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 45। अर्थमेटिक मीन 45 नंबर्स का दिया गया जो कि 80 है। फाइंड देयर सम, हमने इनका सम मालूम करना है। छोटा सा सवाल है ये। एन कितना है हमारे पास 45, उनका अर्थमेटिक मीन उसने बता दिया है 80। सम मालूम करने, फार्मूला लिख लेंगे एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। एक्स बार की वैल्यू लिख लेंगे 80, सम ऑफ एक्स इसी तरह, एन की जगह 45 लिख लेंगे। 45 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से सम हमारे पास आएगा 3600। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड नंबर्स आर। नंबर्स हमने मालूम करने हैं 14079। फाइंड देयर मीन्स, इनका मीन्स मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है और मॉड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। सम ऑफ एक्स के लिए जो आपको डाटा दिया गया है उनको ऐड कर लेना और जितने नंबर है उन पे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इन सबको ऐड किया 21, 5 पे डिवाइड किया 4.2। अर्थमेटिक मीन आएगा 4.2। अब हमने मीडियन मालूम करना है। मीडियन ये ग्रुप ये जो डाटा दिया गया है ये आड है। आड के लिए मीडियन का फार्मूला है n+1 डिवाइड 2। तो मीडियन के लिए आपने क्या करना है, डाटा को तरतीब से लिख लेना है। 0 1 4 7 9 ये हमें डाटा था दिया हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे 5, n की जगह 5 + 1 डिवाइड 2। इससे हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी, वैल्यू नंबर आएगा। 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी थर्ड वैल्यू। ठीक है, मैंने 3th लिखा हो, इधर RD आता है, थर्ड वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास कौन सी है, वो है 4। ठीक है, तो यो इसका मीडियन आ जाएगा 4। नंबर 9, a set of data contains the value as। वैल्यूज़ दी गई हैं 148, 145, 160, 157, 156, 160। हमने शो करना है कि मॉड जो है इसका आंसर बड़ा है मीडियन से और मीडियन का आंसर बड़ा है मीन से। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं इसमें मीन्स हमारे पास क्या है, एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। मीन्स के लिए क्या करते हैं, जो डाटा दिया गया उसको प्लस कर लेते हैं। जितने नंबर होते हैं, अब नंबर 6 है, टोटल ये 6 है, तो 6 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो 926 डिवाइड 6, तो ये आएगा 154.3। तो ये हमारे पास मीन आ चुके। अब हमने मीडियन मालूम करना है। मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि डाटा ऑड है या इवन। तो डाटा हमारे पास इवन है, तो इवन के लिए फार्मूला लिख लेंगे। इवन के लिए फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई n/2 वैल्यू प्लस n/2 वैल्यू। n की जगह 6 लिखेंगे डिवाइड 2, फिर n की जगह 6 + 2। ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके भी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो जब 2 पे डिवाइड किया तो ये थर्ड वैल्यू बनती है और इधर से फोर्थ वैल्यू। थर्ड और फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 156 और 157, वो हमने लिखी। दोनों को ऐड किया 313 को 2 पे डिवाइड किया तो 156.5 आ जाएगा। मॉड जो वैल्यू बार बार रिपीट हुई हो, तो मॉड इसमें होगा 160।
अब जो वो पूछा था वो हमने लिखा है मॉड ग्रेटर दैन मीडियन और मीडियन ग्रेटर दैन मीन्स, तो उसके मुताबिक वैल्यू लिखी है। मॉड की वैल्यू देखिए 160 है, मीडियन की वैल्यू 156.5 है और मीन्स की वैल्यू 154.3 है। ठीक है, तो जो वो कह रहा था सच कह रहा था। नंबर 10, डाटा दिया गया 11, 12, 13 से लेके 21 तक। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है मीडियन, फिर क्या मालूम करना है मॉड, और साथ उसने दिया फाइंड अ मीन इफ़ डी इक्वल एक्स माइनस 20। एक्स की वैल्यू उसने डी फाइंड करने के लिए फार्मूला बता दिया एक्स माइनस 20। तो ये जो 20 है ये हमारे पास क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ चलें अच्छा हो गया कि ए उसने पहले से दिया हुआ है। अब सबसे पहले मीडियन ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखें ये इवन के लिए 1/2 मल्टीप्लाई n/2 वैल्यू प्लस n+2 डिवाइड टू वैल्यू। n की जगह 10/2, 10 + 2/2, 2 को 10 पे डिवाइड किया 5, इन दोनों को डिवाइड किया 6, 5 और 6 नंबर वैल्यू। डाटा को अरेंज करना है, 5 और 6 नंबर वैल्यू लिखनी है। तो 5 और 6 नंबर वैल्यू हम देखते हैं डाटा में कौन सी बनती है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 भी वैल्यू 15 है और 6 वैल्यू भी 15 है। अब इन दोनों को आप प्लस कर लोगे, प्लस करेंगे तो आएगा 30, 2 पे डिवाइड करेंगे 15, तो मीडियन आपके पास आ जाएगा 15। मॉड क्या होगा, मॉड जो एक से ज़्यादा बार वैल्यू आई हो तो वो क्या है 15। अब हमने इसका मालूम करना है अर्थमेटिक मीन, यानी मीन्स भी मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इक्वल ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइड एन। फार्मूले को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसमें से डी भी निकालना है। तो पहले हम डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, फिर डी इक्वल एक्स माइनस 20, ये 20 क्या है, ए की वैल्यू है। तो ये एक्स की वैल्यू 20 में से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, एक्स माइनस 20 यानी 11 माइनस 20, 12 माइनस 20, 13 माइनस 20, इसी तरह ये इनको लिख लेना। अब जब माइनस करेंगे इसका -9 आएगा। इन दोनों को माइनस किया -8, इन दोनों को माइनस किया -7, 14 में से 20 माइनस किए -6, 15 में से 20 माइनस किए -5, 15 में से फिर 20 माइनस किए -5, 16 में से 20 माइनस किए -4, 17 में से 20 माइनस किए -3, 18 में से 20 माइनस किए तो -2, 21 में से 20 माइनस किए तो 1। अब इनको प्लस करेंगे, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा सम ऑफ डी, वो है -48। ये वैल्यू अब आपने फार्मूले में पुट कर देनी। ए आपको बताया हुआ था जो एक्स में से वैल्यू माइनस हो रही है यानी 20, सम ऑफ डी हमने निकाली -48 डिवाइड एन जो टोटल नंबर है 10, 20 इसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। 48 को 10 पे डिवाइड किया तो आएगा आपके पास 4.8, 20 में से 4.8 माइनस करें तो 15.2 आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर 11, ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट ब्रॉट पॉकेट मनी एज। बच्चे जो पॉकेट मनी लेके आए हुए हैं वो लिखी हुई है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। साथ उनकी फ्रीक्वेंसी बता दी गई है 12, 9, 18, 7 और 4। वो कहता है आपने मीडियन मालूम करना है और मॉड मालूम करना है। ठीक है, पहले पार्ट में दो चीज़ें मालूम करनी है, मीडियन और मॉड। दूसरे पार्ट में आपने क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। कौन से मेथड से करना है,
यूजिंग कोडिंग मेथड से करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। मीडियन इक्वल L प्लस H डिवाइड F मल्टीप्लाई N बाई 2 माइनस C। तो सबसे पहले लोअर बाउंड्री लेनी है। लोअर बाउंड्री आपकी क्या होगी? लोअर बाउंड्री इसमें आपकी जो है वो मीडियन ग्रुप की लोअर बाउंड्री लिखनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। मीडियन ग्रुप की आपको निशानी बताई हुई थी। क्या निशानी है? कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? ये फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है 18। तो ये हमारा होगा मीडियन ग्रुप। ठीक है, ये इसको हम इस तरह बाउंड्री में कर लेंगे। ये इधर से इसको ये ठीक है। तो ये हमारी मीडियन ग्रुप हो जाएगा। लोअर बाउंड्री कौन सी होगी? इसकी लोअर बाउंड्री 15 है। अब देखिए यहाँ पे आप क्लास बाउंड्री नहीं ले रहे। ठीक है, क्लास बाउंड्री वाला डब्बा नहीं बना रहे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे पहले ही वैल्यू रिपीट हो रही है इस वजह से। तो L की वैल्यू 15 हो जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए H क्या होता है? 5 से लेके 10 तक। 5 से लेकर 10 तक 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ये बनता है फिर 10। तो ये बन जाएंगे आपके पास 6। ठीक है, H क्या आपके पास होगा? 6 होगा। यहाँ पे आता है 6, मैंने 5 लिखा हुआ। बहरहाल आपको मेथड पता चल जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो H हमारे पास 6 है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, जो आपका मीडियन ग्रुप होगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी 18। उसके बाद C क्या होता है? जो आपका मीडियन ग्रुप है ना उससे ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है? 21। उसके बाद हमें N चाहिए। N क्या होता है? ये सारे नंबर। ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर है वो आपने लिख लेने। ठीक है, तो आप देखें फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूले के मुताबिक L की जगह 15, H की जगह यहाँ पे 6 आता है, मैंने 5 लिखा हुआ है। ठीक है, आप इधर 6 लिख लेना। 5/18 और फिर N 50/2 और फिर 21। 15 प्लस 5/18, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 25 माइनस 21। तो 5/18, 25 में से 21 माइनस करें, 4 आएगा। ठीक है, 4, 5 20, 20 को 18 पे डिवाइड करते हैं। 20 को जब 18 पे डिवाइड किया तो आएगा 1.11। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 16.11 आएगा। ठीक है, तो आपने H की जगह 6 पुट कर लेने। ठीक है, अब हमने मालूम करना है इसका मॉड के लिए सबसे पहले डाटा लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब हमने देखना है कि इसमें मॉड ग्रुप कौन सा है। मॉड ग्रुप वो होता है जो मीडियन ग्रुप होता है, यानी ये भी वही चीज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 18 वाले की, तो इसको हम ऐसे बाउंड्री में कर लेंगे। ये ठीक है, ये हमारा मॉड ग्रुप हो जाएगा। अब इस पे भी हमें L चाहिए। L वही होगा जो हमने मीडियन में इस्तेमाल किया, यानी 15। FM आपका होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 जो है वो मॉड ग्रुप से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी। F2 जो है वो आपका मॉड ग्रुप से नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी। फार्मूला लिखना है, फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर लेनी। 15 प्लस 18 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 7। 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 आएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 5। 18 में से 9 माइनस किया 9, 18 में 7 माइनस किया तो 11। इन दोनों को प्लस करेंगे 20 आएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45।
45 और 9 को आप डिवाइड कर लोगे। जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2.25। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 17.25। ये आपके पास मॉड भी आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड से हमने इसका मालूम करना है। तो कोडिंग मेथड से मालूम करने का फार्मूला है x बार इक्वल a प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई h। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें u की वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। इन दोनों को फ्रीक्वेंसी और u का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास सम ऑफ एफ यू आ जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेंगे। एच आपको बताया हुआ है 5 से लेके जो है वो 10 तक जो नंबर है वो इसमें आएंगे। ठीक है, यानी क्लास इंटरवल आएगा। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। ये डाटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी उसने दी है। हमने इसमें एक्स मालूम करना है। एक्स क्यों मालूम करना है, क्योंकि देखिए यू मालूम करने का फार्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइड एच। ठीक है, तो इसमें हमें एक्स मालूम करना पड़ेगा। एक्स क्या होता है, एक्स है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 5 में 10 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 15। 15 में से 15 को 2 पे डिवाइड करें 7.5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से 12.5 आएगा, फिर 17.5 आएगा, फिर 22.5 और फिर 27.5। अब x की वैल्यू आप लिखोगे 7.5, a की वैल्यू आप लिखोगे, a की वैल्यू आपके पास होगी 17.5। ठीक है, a कैसे निकालते हैं वो पीछे आपको बताया हुआ। h आपके पास क्या है 5। अब इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है। जब माइनस करेंगे जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास -1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब ये जो आंसर है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, -2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24, -24। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करें -9। 0 को 18 से मल्टीप्लाई करें 0। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8। अब इन सब को प्लस कर लें, प्लस किया तो -18 आ गया। फिर इन सब को भी प्लस कर लें तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला लिखें। फार्मूले के मुताबिक a की वैल्यू 17.5, सम ऑफ एफ यू है -18, सम ऑफ एफ है, सम ऑफ एफ आपके पास है 50 और एच आपके पास है 5। ए की जगह लिख लेंगे 17.5, सम ऑफ एफ की जगह लिख लेंगे -18, सम ऑफ एफ की जगह लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 5। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, नीचे आ जाएगा 50। 90 को 50 से डिवाइड करेंगे 1.8। 17.5 में से 1.8 माइनस करें तो आएगा 15.7। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन भी आ जाएगा 15.7। नंबर 12, नंबर ऑफ बॉयज़ दिए गए हैं 20। मीन्स ऑफ 20 बॉयज़ है 13 ईयर 4 मंथ 5 डेज। ठीक है, एक नए अंदाज में उसने आपको मीन्स दे दिए। 13 साल 4 माह और 5 दिन। आपने क्या लिखना है, 13 लिख लेना है प्लस 4 मंथ्स है तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इसलिए इसको 12 से डिवाइड करेंगे। प्लस 5 डेज, 5 डिवाइडेड बाय 365। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, इसलिए इसको 5 को 365 से डिवाइड करेंगे।
तो ये आएगा 13 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 0.3, 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.0136 आ जाए। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, जब तीनों को प्लस करेंगे तो x बार हमारे पास आएगा 13.3136। ठीक है, 13.3136 ये लिख लेंगे, यहाँ पे x बार की वैल्यू हो जाएगी। सम ऑफ x इक्वल n जो है वो उसने बता रही है 20, वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे 20 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 266.72। ये हमारे पास सम आ चुके। अब हमें एक लड़के की उम्र उसने बताई है कि 15 साल है। ठीक है, तो हमने लिख लिया एज ऑफ 1 बॉय इक्वल 15। अब ये जो हमारे पास आया ये 20 बच्चों की उम्र है। 20 बच्चों की उम्र में से 15 साल वाले को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस किया तो हमारे पास 19 बच्चों की एज आ जाएगी, जो कि 251.94। ये 19 बच्चों की उम्र का सम आ चुके। ठीक है, एवरेज आ चुकी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आंसर आया है उसको लिखना है और 9 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, n पे डिवाइड करेंगे। n पहले हमारे पास टोटल 20 थे। जब एक बच्चे की उम्र हमने इसमें से निकाल दी है तो ज़ाहिर सी बात है वो बच्चा भी निकालना पड़ेगा। जब वो बच्चा निकालेंगे तो 20 में से पीछे रह जाएंगे 19, तो 19 पे इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.22 ईयर्स। ये हमारे पास उनके उम्र जो ईयर्स में दी गई थी उसकी एवरेज आ चुकी है 13.22। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है मंथ में। मंथ में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 आपने उसी तरह लिखना है। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा पॉइंट से पहले वाले मंथ हो जाएंगे और पॉइंट के बाद वालों को फिर इस्तेमाल करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.64। ठीक है, ये 2.64 आपके पास आएगा। ये क्या है आपके पास, मंथ आ गए। मंथ कौन से है, ये 2 इसमें मंथ है। अब ये जो आपके पास 0.64 है गया, इसको आप मल्टीप्लाई करें डेज से। एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19 डेज। तो यूँ आपके पास एवरेज आएगी 13 ईयर्स 2 मंथ 19 डेज। नंबर 13 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है उसमें d इक्वल x माइनस 140 दिया गया। सम ऑफ d उसने बता दिया 500, n की वैल्यू है 10। तो फार्मूला लिखेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। तो x बार इसमें हमने मालूम करना है। a की वैल्यू क्या होगी जो x में से माइनस हो रही है, जो कि 140। फार्मूला लिखेंगे a प्लस सम ऑफ d डिवाइड n। a की जगह पुट कर लेंगे 140, d उसने बता दिया 500, n पे इसको डिवाइड करेंगे, n क्या है 10। इसको जब डिवाइड किया 50, 140 में 50 ऐड किए तो 190। ये इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 13 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया, u इक्वल x माइनस 130 डिवाइड 6। सम ऑफ u दिया गया माइनस 150, n दिया गया 15। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे x बार इक्वल a प्लस सम ऑफ u डिवाइड आपके पास आएगा h मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई h। ठीक है, तो a आपके पास जो x में से माइनस हो रहा है यानी 130, a आपके पास 130 हो जाएगा। सम ऑफ u माइनस 150, n जो है वो उसने बता रही है 15 है, h की जगह 6 लिख लेंगे। 130 इसी तरह आएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की कटिंग कर लेनी है। इन दोनों की कटिंग की तो 10 आया, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। 130 में से 60 माइनस किया तो 70 आ जाएगा। अब हम करते हैं 13 का
थर्ड पार्ट, डी इक्वल एक्स माइनस 25 दिया गया, सम ऑफ एफ डी दिया गया 300, सम ऑफ एफ दिया गया 20। फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइड सम ऑफ एफ। ए की जगह लिख लेंगे जो एक्स में से माइनस हो रहा है 25, सम ऑफ एफ डी लिख लेंगे 300, सम ऑफ एफ लिखेंगे 20। ठीक है, अब 300 को 20 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 15, 25 में 15 प्लस करें 40। अब हम करते हैं 13 का 4 पार्ट। 13 के 4 पार्ट के लिए हमें दिया गया u की वैल्यू x माइनस 120 डिवाइड 5, सम ऑफ एफ यू दिया गया 60, सम ऑफ एफ दिया गया 100। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला है a प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होगी आपके पास 120, h क्या है आपके पास, ठीक है, h की वैल्यू आपके पास जिससे इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, तो वो है आपके पास 5, h की वैल्यू 6 है, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 6, इधर आएगा 6। a की जगह 120 प्लस सम ऑफ एफ यू की जगह 60, नीचे 100। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360। ये जो 360 है, 360 को आप 100 पे डिवाइड कर लें, 360 डिवाइड 100, ये आपके पास आएगा 3.6। ठीक है, यहाँ पे 0.6 लिख लेंगे। 120 में 3.6 ऐड करें तो आपके पास 123.6 आ जाएगा। ये लाइन पूरी नहीं है, ये सिर्फ इन दोनों को। ठीक है, ये 13 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 3 बच्चे हैं आरस, माहम और मिनाइल। ठीक है, तो उनके स्कोर दिए गए 50, 55, 70, 85, 90। माहम के भी इसी तरह दिए गए हैं और मिनाइल के भी। इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी उसको अवार्ड मिलेगा, 1000 रुपीज़ मिलेंगे। हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, ये अमाउंट कौन हासिल करेगा वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का अर्थमेटिक मीन मालूम करने। ठीक है, तो डाटा को लिखेंगे, ये डाटा हमने लिख लिया है, इन सब को प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 350। ठीक है, टोटल इनकी जो तादाद है वो 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो आरस के स्कोर की एवरेज है 70। हम माहम के स्कोर वो है हमें दिए गए 75, 60, 60, 45 और 53, इन सब को प्लस कर लेंगे तो ये आएगा 293। नीचे n है, n क्या है 5, वो लिख लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 58.6। ठीक है, तो ये माहम के स्कोर की एवरेज आ चुकी है 58.6। अब मिनाइल के स्कोर दिए गए 80, 77, 66, 42, 48। अब इन सब को प्लस कर लेना, प्लस करेंगे 313 आएगा, टोटल जो है वो 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 62.6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में से जाने से पहले हमने देखना है कि अवार्ड किसको मिलेगा, तो अवार्ड मिलेगा आरस को। ठीक है, क्योंकि आरस की जो है वो 70 नंबर है, ये ज़्यादा है, इसकी एवरेज ज़्यादा है तो इसको अवार्ड मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 15। तो 15 में हमें d इक्वल x माइनस 20 दिया गया, तो a क्या होगा 20, ये d की वैल्यू हमें दी गई है और साथ में इसने हमें फ्रीक्वेंसी भी दी है, ये सारी फ्रीक्वेंसी। तो
फार्मूला है हमारे पास ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइड सम ऑफ एफ। ए की जगह हम लिख लेंगे 20, सम ऑफ एफ डी वो मालूम करेंगे, तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें -6 आएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें -12, -2 को 6 से -12, 0 को 20 से 0, 2 को 26 से 52, 4 को 12 से 48, 6 को 2 से 12। अब इन सब को प्लस करना है तो आपके पास सम ऑफ एफ डी आ जाएगा जो कि 82 है। ये वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में, 20 + 82 डिवाइड फ्रीक्वेंसी जो कि 60 है, 20 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.36 आएगा, ये 20 में ऐड करें तो 21.36 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये डाटा दिया गया 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46 और 50। डी भी दिया गया x - 58। 58 हमारे पास a की वैल्यू है, हमने x बार मालूम करना है। फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला है x बार इक्वल a प्लस सम ऑफ d डिवाइड n। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास जो उसने दी है वो है, d निकालने के लिए x - 58, तो 45 में से 58 माइनस करें तो -13, फिर इसी तरह 51 को 58 से माइनस करें -7, इस तरह माइनस करते हुए आपके पास ये वैल्यू आएगी जो कि डी की होगी। इन सब को आपने प्लस कर लेना है, प्लस करेंगे तो आपके पास -31 आएगा। वैल्यू आ चुकी है, फार्मूले में पुट कर लें। ए की जगह लिखेंगे 58, सम ऑफ डी की जगह -31 और नीचे 8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.875। 58 में से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54.125। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमें दिए गए हैं फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स हैं जिसमें राइस, फ्लोर, घी, शुगर और मटन, और आगे इनकी क्वांटिटी दी गई है। क्वांटिटी जो दी है वो किलोग्राम्स में, ठीक है, जैसे 10, 12, 4, 3 और 2। उसके बाद हमें इनके रुपीज़ भी बता दिए गए, तो 10 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास WX आ जाएगा, ये सम ऑफ WX आएगा। ठीक है, ये सारे उसने बताए हुए हैं, सिर्फ ये हमें बनाना पड़ रहा है। तो 10 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा। इसी तरह 12 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा। 4 को 190 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 760 आएगा। 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 आएगा। 2 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300 आ जाएगा। इन सब को प्लस कर लेना है 31, इन सब को प्लस कर लेना है तो 3743। ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर लें, सम ऑफ WX डिवाइड सम ऑफ W। 3743 डिवाइड सम ऑफ W 31, दोनों को डिवाइड किया 120.74। तो ये 17 का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिए गए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिसमें वॉशिंग मशीन है, हीटर है, स्टोव है और डिस्पेंसर है। साथ उनका वेट बता दिया गया है 5326, और साथ उसकी कॉस्ट बता दी गई है 35, 5, 3, 13, 18। तो वो कहते हैं आप इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से, 2 को 13 से, 6 को 18 से। तो ये आपके पास आंसर आएंगे मल्टीप्लाई कर। इन सब को आपने प्लस कर लेना है। जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 324। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे फार्मूले में पुट कर लेंगे।
324, ठीक है, और नीचे 16, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 20.25। अब है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। बजट हमें दिया गया मिलियंस में 57867, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। हमने बजट की एवरेज निकालनी है। डाटा के मुताबिक फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल सम ऑफ एक्स डिवाइड एन, इन सब को प्लस कर लें, ये मैंने प्लस किए, ठीक है, इन सब को मैंने प्लस किए तो ये 33 हो गए। नीचे एन है, एन की जगह 5 लिख लिए, दोनों को डिवाइड किए तो एक्स बार हमारे पास आएगा 6.6। आगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट दिए गए हैं, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियात और कंप्यूटर। साथ में ये उनका वेट दिया गया 5 4 2 3 2 4, ठीक है, और साथ में ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये इनको हम एक्स का नाम दे देंगे। 5 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 390। 4 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 260। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, और 2 को 85 से 170, और 4 को 72 से 288। इन सब को प्लस करेंगे 1538 आ जाए। फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड सम ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 1538 है और डब्ल्यू की 20, दोनों को डिवाइड किया 76.9। क्यों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।